आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है भारतीय संविधान। और इसमें अपन एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। मतलब सबसे पहले अपन संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। वहां तक हम प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको भारतीय संविधान के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करनी है तो हर एक पार्ट को देखना होगा, हर एक चैप्टर को देखना होगा। अगर आप कोई भी चैप्टर बीच में छोड़ दोगे तो फिर वो सीक्वेंस नहीं आएगा। तो हर एक चैप्टर देखें और प्रॉपर तरीके से उसको नोट डाउन करें। तो आप ये समझ लीजिए यहीं से आपकी पूरी जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले आपको भारत के जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो सभी लोग जानते हैं, जो लोग भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कि भारत के संविधान के विकास की जब भी बात आएगी तो हमेशा 1773 से स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट माना जाता है और संविधान का विकास हम यहां से प्रारंभ करते हैं। ऐसा आखिर क्यों है कि संविधान का विकास हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं जबकि संविधान तो बना 1949 में। तो अपन बात करते हैं कि कोई भी संविधान एकाएक नहीं बन जाता है, रातों रात नहीं बनता है। उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, समय रहेगा, बहुत सारे रेफरेंसेस रहेंगे, तब जाके वो बन पाता है। तो ऐसे ही जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 में, लेकिन उसका विकास बहुत पहले प्रारंभ हो गया। और इसके विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो ब्रिटिशर्स का है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग ही हमारे यहाँ रहे, बहुत समय तक राज किया और हमारे संविधान पर भी इम्पैक्ट जो है वो 50% से भी ज्यादा ब्रिटेन के संविधान का है, क्योंकि हम उनके रूल्स, रेगुलेशन, लॉ सबके हैबिचुअल हो गए थे। तो अगर उनमें ज्यादा चेंजेस लाते तो हम एक नई व्यवस्था को नहीं अपना पाते, इसीलिए परेशानी होती है हमें। इस वजह से हमने जो संविधान बनाने से पहले कुछ एक्ट, नियम जो भी लागू किए गए वो सभी एज इट इज संविधान में रख दिए गए। जैसे 1935 का अधिनियम है, हम पढ़ते हैं, उसका लगभग पूरा सेम टू सेम रख दिया गया है। तो ऐसे कई पार्ट्स हैं जो सेम टू सेम रख दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। लेकिन इसकी विकास गाथा बहुत पहले से प्रारंभ हो गई थी। जैसे हम देखते हैं 1600 AD यहां भारत में ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से ईस्ट इंडिया कंपनी का आना होता है और वो वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनके आदेश के अनुसार यहाँ पर आई, एक कंपनी आई और कंपनी का प्रमुख कार्य था व्यापार करना, अपने सामानों को ब्रिटेन से ला करके यहाँ पर बेचना। तो व्यापार उनका प्रमुख काम था। लेकिन धीरे धीरे और भी कंपनियां आई, डच आए, फ्रेंच आए, स्वीडिश आए, पुर्तगाली बहुत पहले ही आ गए थे। तो एक होड़ मच गई भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन इन सभी में केवल ब्रिटेन के लोग ही यहाँ पर लास्ट में बचे और उन्होंने सभी को धीरे धीरे युद्ध में पराजित करके यहाँ से भगा दिया और पूरे भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर दिया है। अब चूंकि व्यापार के साथ साथ एक प्रशासन भी करने लगे, जनता को परेशान करने लगे, राजाओं को परेशान करने लगे, क्योंकि धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहे थे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, सिखों से लड़े, मराठों से लड़े, अन्य से लड़े। लेकिन जो कुछ युद्ध प्रचलित हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं को देखते हैं अपन। 1757 का प्लासी का युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि इसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको पराजित कर दिया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि युद्ध नहीं था बल्कि षड्यंत्र मात्र था और एक दिन में ही इसका परिणाम
घोषित हो गया। तो सभी ने ये कहा उस समय कि अंग्रेजों ने छल कपट से एक योग्य नेता को हरा दिया, एक नवाब को हरा दिया। कोई अगर योग्य होते तो मैदान में जाकर के लड़ते, लेकिन कोई लड़ा ही नहीं, खड़े रहे, नवाब अकेला लड़ता रहा, एक दो उसके सैनिक लड़ते रहे। तो इसमें उनकी वीरता साबित नहीं हो पाई। लेकिन जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध ने अंग्रेजों को पूरे भारत का सेना नायक बना दिया, सर्वोच्च शक्ति बना दिया, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने 3 बड़ी शक्तियों को पराजित किया था। पहला मुगल सम्राट, दूसरा अवध का नवाब और तीसरा बंगाल का नवाब। तो तीनों बड़ी सेनाएं थीं और तीनों को मतलब ये समझ लीजिए इन तीनों के पास 40,000 सैनिक थे और जो विरोध में हेक्टर मुनरो लड़ रहा था उसके पास बहुत कम सैनिक, 2,000 सैनिक, 4,000 सैनिक। तो इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये बहुत शक्तिशाली हो गए अंग्रेज यहाँ पर। उसके पश्चात मजबूरन इन लोगों को एक संधि करनी पड़ी, जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि, जो हुई थी 1765। इस संधि के तहत अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब है राजस्व संबंधी मामले उनको प्राप्त हो गए और उन्होंने यहाँ पर राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पूर्णतः नियंत्रण कर लिया, क्योंकि उस समय भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली संपन्न राज्य यही माने जाते थे। प्रेसिडेंसी बोलते थे इनको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब भारत के राजनीतिक व संवैधानिक मामलों में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप और अधिक बढ़ने लगा। हर नियम बनाने लगी, कंपनी नियम बनाने लगी, जिसका प्रमुख कार्य था व्यापार करना। तो इसी के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने ज्यादा अत्याचार किया तो बाद में एक क्रांति हुई, जिसे कहते हैं 18 शताब्दी क्रांति। वो इसकी इसी कुनीतियों का, कुरीतियों का, बैड लॉ का परिणाम था कि 18 शताब्दी का विद्रोह हुआ। जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह की जो आंच थी वो ब्रिटेन तक गई, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे उनके जनरल मारे गए, जनता में बहुत विरोध हुआ। तो ब्रिटेन के पास खबर पहुंची, वहां राजा महाराजा क्राउन के पास जब खबर पहुंची, वहां शासन प्रधानमंत्री के पास खबर पहुंची, तो उन्होंने कहा भाई कंपनी तो व्यापार करने गई थी, वहां पर क्या कर रही है? तो बताया गया कि यहाँ पर वो शासन कर रही है। तो उसने कहा शासन तो हमारा काम है, आप तो व्यापार करिए। तब ब्रिटेन की संसद में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटेन के क्राउन का एक्चुअल में शासन प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के पश्चात फिर धीरे धीरे इन लोगों ने राजनीति में, प्रशासन में नियम कानून बनाना प्रारंभ कर दिए। और नियम जब कानून प्रारंभ कर दिए तो पहले से ही उन्हें थोड़ी सी और पता चल गया था। तो ब्रिटेन की ब्रिटेन की संसद ने 1773 से ही कुछ नियम अधिनियम बनाना प्रारंभ किया, जिन्हें हम भारत शासन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी अधिनियम पारित हुए 1947 तक, इन सभी में वो सब बातें थीं जिन्हें हम भारत के संविधान के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। तो जब भी हम संविधान के विकास की बात करेंगे कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, कहां से हुआ, तो हम सबसे पहला जो एक्ट या अधिनियम लेते हैं वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम ही रखा गया रेगुलेटिंग, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार नियमित और नियंत्रित करने का ब्रिटेन की संसद का, ब्रिटेन की सरकार का पहला प्रयास था। इससे पहले कभी हस्तक्षेप नहीं किया ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन पर, लेकिन यहाँ पहली बार उन्होंने हस्तक्षेप
प्रारंभ किया कि किस तरीके से आप लोग शासन करोगे, और इसमें 4-6 पॉइंट उन्होंने ऐसे निर्धारित किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सब बातों को मानना ही पड़ेगा और अपना कारोबार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा था हमारे संविधान का